नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैरिज सेंटर पे, जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक सभी विषयों के समाधान को पढ़ते हैं, समझते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्लास 8। ये क्लास 8 के बुक है, जो कि 2025-26 सेशन में पूर्ण रूप से सभी किताबों को बदल दिया गया है। हम इस नए किताब में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। प्रारंभिक कथन है, कब, कहाँ और कैसे, ये आपके चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये हमारा किताब है अतीत से वर्तमान 3। ठीक है, अगर आप क्लास 6 में पढ़े होंगे तो वहां पे अतीत से वर्तमान 1 होता है, क्लास 7th में 2 होता है और क्लास 8 में 3 होता है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है इसमें फिर से याद करें, यानी कि इसमें सही और गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ओके, पहला प्रश्न है 1 का क। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ओके, दूसरा कह रहा है सरकारी दस्तावेज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है, तो इस सरकारी दस्तावेज से हमें पता चलेगा कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। सरकारी अफसर क्या सोचते थे, न कि लोग क्या सोचते थे। ओके, तो हमें इस सरकारी दस्तावेज से पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेज को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण जरूरी महत्वपूर्ण है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, सर्वेक्षण जरूरी है, ऐसा अंग्रेजों को लगता था और वे समय समय पे सर्वेक्षण भी कराया करते थे। दूसरा प्रश्न है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं थी। आपने अभी देखा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में बांटा था। ठीक है, और उसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू, मुस्लिम, तानाशाहों की राज चलती थी। ठीक है, जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के इस तरह किए गए कालखंडों के विभाजन में अनेक समस्याएं थी, जो इस प्रकार से है। ठीक है, पहला देखिए, जेम्स मिल द्वारा किया गया कालखंडों का यह विभाजन धर्म पर आधारित था। किस पे आधारित था, धर्म पे। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये क्या है, धर्म पे आधारित है। देखिए, भारत में उस समय केवल 3 ही धर्म था क्या, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, यही 3 धर्म था। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी और धर्म थे। तो ये धर्म पे आधारित था। आप 3 धर्म को इतिहास में जगह देते हैं और बाकी धर्म को छोड़ देते हैं, तो यह विवादास्पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इसका मिस्टेक्स था। दूसरा, उसने हिंदू तथा मुस्लिम काल को धार्मिक बैर, जातिगत बंधन तथा अंधविश्वासों से भरपूर माना। अंग्रेजी शासन में को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना। देखिए, उस समय जो हिंदू और मुस्लिम का शासक हुआ करता था हमारे देश में, भारत में, आप जानते हैं सर्वप्रथम हिंदू थे, उसके बाद कौन, मुगल लोग आए थे। ठीक है, महाराणा प्रताप, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो ये पहले हिंदू राजवंश के राजा हुआ करते थे, उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आए और वो देश पर शासन किए, जिसमें अब बाबर, अकबर, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है इसमें हिंदू तथा मुसलमान को धार्मिक बैर, जातिगत बंधन तथा अंधविश्वासों से भरपूर माना जाता था। मतलब वे लोग अंधविश्वास में विश्वास करते थे, जबकि अंग्रेज शासन को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर नहीं कहा जा सकता है, किसी भी दौर में सभी धर्म एक साथ चलते हैं। बिल्कुल सही है, केवल हिंदू और मुसलमान नहीं है। जैसे 2000 अभी 25 चल रहा है, तो इस 2025 में अगर हम इतिहास लिखेंगे तो केवल हिंदू और मुसलमान को ही नहीं उसमें जोड़ेंगे, बल्कि अपने यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब लोग हैं। ठीक है, फिर 4 नंबर कह रहा है प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। ठीक है, सभी शासकों का अलग अलग धर्म होता था, तो ये भी इसमें शामिल नहीं किया, ये भी इसका गलती है। पांचवा कह रहा है कि आप
विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित कर उनमें फूट डालना था। देखिए, जेम्स मिल क्या थे? एक अंग्रेज इतिहासकार थे और इनका मुख्य काम क्या था कि फूट डाल करके और शासन करना और यह भारतीय लोगों को आपस में लड़ा देना, उसको विभाजित कर देना। ठीक है, आपने समझा? क्वेश्चन पूछ रहा था जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी, तो आपने यहाँ 1 से लेकर के 5 तक समस्याओं को देखा। दूसरा प्रश्न तीसरा है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा था? तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को संग्रहालय, अभिलेखागार, लाइब्रेरी में सुव्यवस्थित ढंग से रखा। दस्तावेज को क्रमबद्ध करके सूची बनाकर उन्हें सुरक्षा उपायों के साथ संग्रहित किया ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। मुख्य रूप से संग्रहालय, अभिलेखागार और लाइब्रेरियों में क्या करते थे? सरकारी दस्तावेज को रखा करते थे। चौथा प्रश्न है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? देखिए, अखबार में जो जानकारी छपता है वो लोगों से राय विचार लेकर के, जनता से राय विचार लेकर के, जसमती जो गवाह होते हैं उनसे पूछताछ करके फिर वहां रिपोर्टर छापते हैं। लेकिन सरकारी जो रिपोर्ट छपते हैं वो कोई ना कोई अधिकारी ही छापते हैं और वो हमेशा विभाग के पक्ष में ही छापते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। कह रहा है पुराने अखबार में सार्वजनिक राय, सामाजिक दृष्टिकोण और घटनाओं का विशिष्ट जानकारी मिलती है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में सरकार या प्रशासन की दृष्टि से तैयार की जाती है। इसलिए अखबार में विविध मत होते हैं, जबकि पुलिस रिपोर्ट में अधिकतर सरकारी पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं। पुलिस रिपोर्ट केवल अपना पक्ष ही उसमें देता है, जबकि अखबार में दोनों पक्ष का होता है। ठीक है ना? जिस पक्ष से मारपीट हुआ मान लेते हैं तो मारपीट करने वाला, जिसको मारा गया वो, और ग्रामीण, सभी के पक्ष को शामिल किया जाता है अखबार में। लेकिन पुलिस वाला रिपोर्ट जो लिखवाने आता है उसी के तरफ से उसी के पक्ष को ज्यादातर प्रस्तुत करता है। यही इसमें अंतर होता है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। कह रहा है क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखिए, खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चा किन चीजों से ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चे की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल करते हैं? आइए बारी बारी से इन चीजों को समझते हैं। आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षण के उदाहरण निम्न है। पहला, चुनाव से पूर्व आप देखते होंगे सर्वेक्षण होता है। ठीक है, कि यहाँ पे इस क्षेत्र में किस जाति के ज्यादा लोग हैं, इस क्षेत्र में किस जाति के ज्यादा लोग हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में पहले 5 साल में किसकी सरकारें थी, ये सभी सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद जो पार्टी होती है अपने कैंडिडेट को उतारती है ताकि वो जीत सके। ओपिनियन पोल होता है, मीडिया वाले जाते हैं और माइक लेकर के पूछते हैं कि इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। तो ये क्या होता है? सर्वेक्षण होता है। हम लोग जानते हैं जनगणना, सेंसस। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों पे क्या होता है? जनगणना होता है। ये भी एक सर्वेक्षण है और जनगणना से हमें पता चलता है कि देश की आबादी कितना है, देश में किस कास्ट के लोग कितने हैं, ये सब जनगणना से पता चलता है। फिर बाजार सर्वेक्षण। ठीक है, हमें यह पता चलता है कि बाजार में कौन कौन सी सामान आ रही है अगर हम सामान का सर्वेक्षण करते हैं तो। ठीक है, बाजार में उपलब्ध पैसे का अगर सर्वेक्षण करते हैं कि बाजार में कौन कौन सा नोट कितनी मात्रा में भेजी गई है आरबीआई के द्वारा, ये बाजार सर्वेक्षण कहलाता है, मार्केट रिसर्च कहलाता है। ठीक है, आज शेयर बाजार सेंसेक्स बढ़ेगा घटेगा, ये सब मार्केट सर्वेक्षण पे आधारित होता है। अगला कह रहा है स्कूल में छात्रों की उपस्थिति का सर्वेक्षण। ठीक है, जैसे आज स्कूल में कितने छात्र उपस्थित हुए, कल कितने उपस्थित हुए, परसों कितने उपस्थित हुए, ये जो जानकारी इकट्ठा करते हैं इसी को हम लोग सर्वेक्षण बोलते हैं। फिर है टीवी शो या ऑनलाइन कंटेंट से दर्शकों को पसंद से जुड़े सर्वेक्षण। ठीक है, आप यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब में देखते हो कभी कभी यहाँ पे आ जाता है कि आपको यूट्यूब कैसा लगता है, अच्छा, एक्सलेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से ऑप्शन होता है। तो ये भी एक सर्वेक्षण होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया था कि खिलौना बनाने वाली कंपनियां बच्चों की पसंद का सर्वेक्षण करने के लिए क्या क्या करती है। तो उसके पसंद के सर्वेक्षण करने के लिए उन्हें कौन सा रंग पसंद है,
कौन सा पात्र उनको खेल खेल में कौन सा पात्र उसको पसंद है, खेल कौन सा पसंद है, ये सब का क्या करती है, वो सर्वेक्षण कराती है और उनसे उनको जानकारी मिलता है कि बच्चे को ये रंग ज्यादा पसंद है, उसमें ये पात्र उनको पसंद है, ये खेल खेलना उसको ज्यादा पसंद है, तो खिलौने वाली कंपनी उसी रंग के उसी पात्र के खेल के सामान ज्यादातर बनाते हैं ताकि उसका सेलिंग बढ़ सके। इसी तरह सरकार यह जानने के लिए सर्वेक्षण कराती है कि किस क्षेत्र में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए सरकार अगर आपको पता चल जाता है ये कि इस क्षेत्र में इतने बच्चे हैं जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं या कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सरकार अगर सर्वेक्षण करा लेती है तो उन्हें पता चलता है कि इस क्षेत्र में इतने लोग स्कूल जा रहे हैं और इतने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर उसके लिए सरकार योजनाएं बनाती है। फिर कह रहा है इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से सामाजिक और आर्थिक बदलाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या करता है इतिहासकार, सर्वेक्षण से समाज में क्या क्या बदलाव हुए वो और उसके आर्थिक जीवन पर क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं सर्वेक्षण से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये था आज का आपका इतिहास का हिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और, आप पढ़ते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कुछ ग्लिच लगता है, कुछ मिस्टेक्स लगता है तो वो भी बताएं, हम अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।